नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, हम लोग महाभारत की कथा सुन रहे हैं और द्रोणाचार्य पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध में हम लोग 99वां अध्याय में पहुंचे हैं और आज का शीर्षक है अर्जुन के द्वारा तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश, विंद और अनुविंद का वध तथा अद्भुत जलाशय का निर्माण। तो सर्वप्रथम थीम सॉन्ग। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। तो आते हैं हम लोग, अब शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्य अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगी। योद्धाओं में से कोई तो खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भागकर पुनः पीछे लौटते थे, कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली वे समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जानने योग रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ महामना पांडुनंदन अर्जुन रथ जहाँ जहाँ जाता था, वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ रही थी। दशहर वंशी परंपरा कर्मी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपनी उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर, तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे तथा दूर जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के बने थे, कुछ लोहे के। वे सभी भयंकर थे। नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्धस्थल में प्राणियों का रक्त पीते थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे 1 कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ 1 कोस और आगे निकल जाता। उस समय भगवान ऋषिकेश अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रजानाथ सूर्य, इंद्र, रुद्र तथा कुबेर भी रथ जैसी तीव्र गति से नहीं चलता था, वैसी अर्जुन का चलता था। राजन, समर भूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला था, जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुरूप शीघ्र गति रूप से चल रहा था। महाराज, भरत नंदन शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तदनंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे छत विछत होकर बारंबार
विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते थे। रणभूमि में सहस्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सब को अर्जुन घोड़े ऊपर ही ऊपर लांघ जाते थे। राजन, विवायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मंद गति से चलने लगे। नरेश्वर, इसी बीच अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन को 64 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्म भेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तदनंतर श्वेत घोड़े वाले अर्जुन ने सम्रांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों और स्वर्ण के समान प्रकाशित होने वाले दोनों ध्वजों को भी काट डाला। राजन, फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय सम्रांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा दी। यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और 2 बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले। फिर सुवर्णमय पंख वाले और शान पर चढ़ाए तेज किए हुए दूसरे बाणों द्वारा उनके घोड़ों को एवं दोनों सारथियों, पार्श रक्षकों तथा पदानुगामी सेवकों को भी शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद एक छुरप द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विंद को मरा गया देख महाबली प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंता करता हुआ अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदा ले संग्राम भूमि में डटा रहा। रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविंद ने कुपित हो नृत्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के लाट में आघात किया, परंतु मैनाक पर्वत के समान श्री कृष्ण को कंपित न कर सका। तब अर्जुन ने 6 बाणों द्वारा उसकी गर्दन, दोनों पैरों, दोनों भुजाओं, मस्तकों को भी काट डाला। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर वह पर्वत समूह के समान धाराशायी हो गया। राजन, तब उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवक गण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेद कर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। भरत श्रेष्ठ यह देख कर कौरव सेना और सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर भी प्रसन्न हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख पुरुष शिरोमणि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर हैं, अतः इस समय वहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। श्री कृष्ण, आप सदा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। हे माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुँचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही वह मुझे भी अभिष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोकूंगा, आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य करें। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। बीच युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आपके घोड़े जो है घायल है, उनके बाणों को निकालिए, तब तक मैं युद्ध करता हूँ, सभी से भिड़ता हूँ। तो अर्जुन जो है इस प्रकार से जो है रिएक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन
बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान वही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सबने महान रथ के समूह द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हों, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े थे। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब ओर से जहां के तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तदनंतर जहां तहां हाँफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रु नाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चित्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित हुए। बहुतेरे वीर शत्रुओं के जमघट से उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्य अपार दुर्लंघ एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रणसागर में बाणों की तरंगे उठ रही थी, फहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राह थे, पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फेन राशि सी प्रतीत होती थी तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया, तब वह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य आग्रह कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तदनंतर संभ्रम रहित महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष प्रवर अर्जुन से यह बात कही। क्या बात कही? भगवान ने कहा, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं, ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उससे हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषि गण उसका सेवन करते थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसे योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत सा घर बना दिया, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंभे और बाणों की छाजन थी। महामना अर्जुन के द्वारा वह बाणमय गृह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शाबाश अर्जुन, शाबाश। अब अगला अध्याय। अर्जुन के द्वारा अश्व परिचर्या तथा खा पीकर हिष्ट पुष्ट हुए अश्वों द्वारा अर्जुन का पुनः शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ना। संजय कहते हैं, राजन, जब महामना कुंती कुमार ने
वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया, बाणों का घर बना दिया। तब महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंक पक्त युक्त बाणों से छत विछत हुए घोड़ों को खोल दिया। यह अदृष्टपूर्ण कार्य देखकर सिद्धचारण तथा सैनिकों के मुख से निकला हुआ महान साधुवाद सब और गूंज उठा। पैदल युद्ध करते हुए कुंती कुमार अर्जुन को समस्त महारथी मिलकर भी न रोक सके। यह अद्भुत सी बात हुई। रथियों के समूह तथा बहुत से हाथी घोड़े सब ओर से उन पर टूट रहे थे, तो भी उस समय कुंती कुमार अर्जुन को तनिक भी घबराहट न हुई। उनका वह धैर्य और साहस समस्त पुरुषार्थों से बढ़कर था। संपूर्ण भूपाल पांडु नंदन अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्र कुमार धर्मात्मा पार्थ तनिक भी व्यथित न हुए। उन पराक्रमी कुंती कुमार ने शत्रुओं के उन बाण समूहों, गदाओं और प्रासों को अपने पास आने पर उसी प्रकार ग्रस लिया जैसे समुद्र सरिताओं को अपने में मिला लेता है। अर्जुन ने अस्त्रों के महान वेग और बाहुबल से समस्त राजाधिराजों के उत्तमोत्तम बाणों को नष्ट कर दिया। महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों उस अत्यंत अद्भुत पराक्रम की समस्त कौरवों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। संसार में इससे बढ़कर कोई और अत्यंत घटना क्या होगी अथवा हुई होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने हम लोगों में महान भय उत्पन्न कर दिया और युद्ध के मुहाने पर निर्भय और निश्चिंत होकर अपने भयानक तेज का प्रदर्शन किया। भरत नंदन युद्ध स्थल में अर्जुन के बनाए हुए उस बाण निर्मित गृह में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भय खड़े थे मानो स्त्रियों के बीच में हो। प्रजानाथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप के संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उद्वेग शून्य होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, बमन, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से बाण निकालकर उन घोड़ों को मला और यथोचित रूप से टहलाकर उन्हें पानी भी पिलाया। श्री कृष्ण ने पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास और दाने खिलाए तथा उन सब की सारी थकावट दूर हो गई। तब पुनः उस उत्तम रथ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ जोत दिया। तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो बड़े वेग से आगे बढ़े। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को समरांगण में पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों से जुता हुआ देखकर कौरव सेना के श्रेष्ठ वीर फिर उदास हो गए। राजन, टूटे दांत वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए वे पृथक पृथक कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, धिक्कार है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो चले गए। आपकी संपूर्ण सेनाएं वह अद्भुत रोमांचकारी व्यापार देखकर अपने साथियों को पुकार पुकार कर कहने लगी, वीरों ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब लोग शीघ्रतापूर्वक उनका पीछा करो। हम लोग चीखते चिल्लाते तथा रोकने की चेष्टा करते ही रह गए, परंतु कुछ न हो सका। शत्रुओं को संताप देने वाले कवचधारी श्री कृष्ण और अर्जुन हम सब क्षत्रियों के देखते देखते हमारे बल की अवहेलना करके एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडली में अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बेटोक रोक आगे बढ़ गए जैसे बालक खिलौनों से खेलता हुआ निकल जाता है। राजन, पूर्व काल में जैसे देवासुर संग्राम में चंभासुर का वध करने की इच्छा वाले इंद्र और भगवान विष्णु दानवों और तिनकों के समान तुच्छ मानते हुए आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते देख दूसरे सैनिक बोल उठे, कौरवों, श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए तुम सब लोग शीघ्र चेष्टा करो। इस रण क्षेत्र में रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण हमारी अवहेलना करके हम सब धनुर्धरों के देखते देखे जयद्रथ की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राजन, वहाँ कुछ भूमिपाल सम्रांगण में श्री कृष्ण अर्जुन का यह अद्भुत
अदृष्टपूर्ण कार्य देखकर आपस में इस प्रकार बात करने लगे। एकमात्र दुर्योधन के अपराध से राजा धृतराष्ट्र था उनकी संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गई। सारा क्षत्रिय समाज संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची। इस बात को राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। भारत इसी प्रकार वहां दूसरे क्षत्रिय निम्नांकित बात कहते थे। योग्य उपाय को न जानने वाले और मिथ्या दृष्टि रखने वाले राजा धृतराष्ट्र यमलोक में गए हुए सिंधुराज जयद्रथ का जो अर्धदैविक कृत्य है उसका संपादन करें। तदनंतर पानी पीकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए घोड़ों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की ओर बड़े वेग से बढ़ने लगे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर की ओर ढलते जा रहे थे। जैसे क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना असंभव है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक न रोक सके। जैसे सिंह मृगों के झुंड को खदेड़ता हुआ उन्हें मथ डालता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पांडु कुमार अर्जुन आपकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारने और मथने लगे। सेना के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगुला के समान श्वेत रंग वाले अपने 5 जन्य शंख को बड़े जोर से बजाया। वायु के समान वेगशाली अश्व इतनी तीव्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि कुंती कुमार अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण उनके रथ के पीछे गिरते थे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए बहुत से नरेश तथा अन्य क्षत्रियों ने जयद्रथवध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन कुछ ठहर गए। उसी समय उस महासमर में राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ उनका पीछा किया। हवा लगने से अर्जुन के रथ की पताका फहरा रही थी। उस रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी और ध्वजा पर वानरवीर हनुमान जी विराजमान थे। उस भयंकर रथ को देखकर संपूर्ण रथी विषादग्रस्त हो गए। उस समय सब ओर इतनी धूल उड़ी थी कि सूर्यदेव छिप गए। उस रण क्षेत्र में बाणों से पीड़ित हुए सैनिक श्री कृष्ण अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी देख न सके। इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सेना विस्मय विषयक 100वां अध्याय पूरा होता है और अगला अध्याय है श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ा देख कौरव सैनिकों की निराशा तथा दुर्योधन का युद्ध के लिए आना। अब हम लोग इसको कल अध्ययन करेंगे। आज कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।